नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक खूबसूरत कोट्स के साथ हम अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि इस देश के अंदर आज के समय में चुनाव जीतना आसान है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना यही सबसे बड़ी राजनीति है। दोस्तों इस देश के अंदर 4 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और सीपीआई-एम। आपको बताता चलूं, भाजपा को हराने के लिए बीएसपी के अतिरिक्त चारों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी, आप और सीपीआई एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ अकेले दम पर चुनाव मैदान में आती हैं। जो लोग एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बसपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा इस देश के अंदर कमजोर हो गई है और बसपा का कोई जनाधार नहीं है। दोस्तों आप सोचिए, जिनके अंदर बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ने का साहस नहीं है, वो उस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आज के ऐसे समय में जब भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी बैठी है, उसके खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने का साहस दिखा रही हैं। दोस्तों असल में इन 6 की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा इन 5 पार्टियों से अलग है। आपको बताता चलूं, इन 5 पार्टियों की विचारधारा एक ही है और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर इन 5 पार्टियों की एकजुट विचारधारा को अकेले और डंके की चोट पर चुनौती देती है। कहीं ना कहीं ये बात इन 5 राष्ट्रीय पार्टियों को हजम नहीं हो रही है। तो ये तो रही एक आम चर्चा, जिसे अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप तक प्रेषित करना आवश्यक समझा। अब आपको सीधे लेकर चलूंगा इस वीडियो के मुख्य मुद्दे की ओर। दोस्तों इस समय बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल बिहार में चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर को पूरी तरीके से कस लिया है। बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद मिलकर वोटर अधिकार यात्रा का इस समय संचालन कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप बिहार के अंदर जगह जगह पर अपनी जनसभाएं करवा रही है। आपको बताना चलूं, बहुजन समाज पार्टी भी अब इन मसलों में पीछे नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी भी अब बिहार के अंदर अपने बड़े नेताओं को भेजने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों बिहार के अंदर इस समय कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इस पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐसा विश्लेषण किया है जिसमें राहुल गांधी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। तमाम विश्लेषकों ने यहां तक कहा कि बिहार के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त हो चुकी थी और अब तेजस्वी यादव के सहारे कांग्रेस बिहार के अंदर मजबूत हो रही है, खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने तेजस्वी यादव को ये एडवाइस किया है कि तेजस्वी यादव जितनी जल्दी कांग्रेस की चतुराई को समझ जाएं, वो उनके लिए ठीक होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के दिमाग पर बिहार का सीएम बनने का नशा चढ़ा हुआ है, शायद इसीलिए वो इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। खैर दोस्तों, ये तो विपक्ष की बातें हैं, लेकिन हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों बिहार के अंदर इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है।
चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यहां तक खबरें सामने हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर अपने उम्मीदवारों का चयन भी इस बार शानदार तरीके से कर रही है और कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुकी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अभी तक बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता बिहार की हर एक विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती जी ने बिहार के अंदर अपने चुनाव प्रचार को धार देने का ऐलान किया है। आपको बताता चलूं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के एवज में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने यह ऐलान किया है कि बिहार में 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संयोजक आकाश आनंद जी लगातार 10 दिनों तक चुनावी जनसभाएं करेंगे। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद की पहली जनसभा कैमूर से शुरू होने जा रही है और सितंबर के बाद 9 अक्टूबर को बसपा प्रमुख मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक राज्य स्तरीय जनसभा को संबोधित कर सूबे में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद के इस 10 दिवसीय दौरे के बाद लगातार हरियाणा की तरीके से आकाश आनंद बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे और चुनाव नजदीक आते आते ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर हैं कि बहन मायावती जी स्वयं बिहार के अंदर जाकर कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर सकती हैं, क्योंकि बिहार के साथ किसी भी दूसरे राज्य का इस बार कोई भी चुनाव नहीं है और बिहार के जरिए ही बहुजन समाज पार्टी इस देश को एक नया संदेश देना चाहती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं कि 10 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार की धरती पर आकाश आनंद ठीक उसी तरीके से दहाड़ मारेंगे जो दहाड़ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान मारी थी। बस उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आकाश आनंद को पूरी आजादी दे, क्योंकि बगैर आजादी के आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। उम्मीद है कि आकाश आनंद के भाषणों में इस बार स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। उम्मीद है कि आकाश आनंद बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी को एक नया आयाम देने में कामयाब होंगे। बाकी आकाश आनंद के इस 10 दिवसीय दौरे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।